तो दोस्तों कैसे हैं आप। बड़ी ताज़ा तरीन ख़बर हाथ लगी है आज एशिया कप के हवाले से। बीसीसीआई के अंदर से एक ख़बर निकल के सामने आई है। जय शाह जो है साजिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीन लिए जाएं और श्रीलंका और बांग्लादेश को वो अपनी तरफ राज़ी करते फिर रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए, हाइब्रिड मॉडल जो कि एक बेसिकली पाकिस्तान ने फार्मूला दिया था इंडिया को कि अगर आप नहीं आना चाहते एशिया कप खेलने तो आप अपने मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेल सकते हैं। अब ऑब्वियसली इंडिया अगर न्यूट्रल वेन्यूज़ पे मैचेस खेलेगा जिसके साथ खेलेगा उस टीम को भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इंडिया जो है उसने श्रीलंका और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और अपने साथ जो है जोड़ लिया है कि वो पाकिस्तान में प्रेशर डाले कि किसी तरह हाइब्रिड मॉडल जो है उसको हम कैंसिल कर दे। ऑब्वियसली श्रीलंका और बांग्लादेश को भी ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अब ये बेसिकली मामला सारा शुरू कहाँ से हुआ, आज हम इस वीडियो में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए कायम होते हैं। देखिए बात ये है कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गोवा के शंघाई कॉन्फ्रेंस में गए और अंदर की खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि जयशंकर और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान तल्ख कलामी हुई है और उनके अल्फाज का चुनाव दोनों का बेहतर नहीं था और इसका जो है डायरेक्ट असर जो है वो एशिया कप पे पड़ा है। अब एशिया कप जो है वो तो आजकल एक जड़ बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गरमाइश की। तो बीसीसीआई को बेसिकली एक मौका मिल गया, मौके पे चौका लगाने वाली बात होगी उनके लिए और उन्होंने सोचा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उनसे एशिया कप छीन लिया जाए। अब बात यह है कि मान लो कि एशिया कप पाकिस्तान नहीं खेलता क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी ने बोला हुआ है कि अगर एशिया कप जो है न्यूट्रल वेन्यू पे चला जाता, हमसे छिन जाता तो हम एशिया कप सेक्रीफाइस कर देंगे। बेसिकली इससे एक डिसएडवांटेज इंडिया को ये होगा कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा एशिया कप, जो कि हो सकता है एशिया कप का नाम भी ना हो या कोई 5 नेशन सीरीज़ इंडिया करवा ले, तो उससे होगा ये कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि एशियन टीम्स ही आपस में खेलेंगी। अगर कोई फॉरेन टीम आती है लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका तो समझ में आती है, लेकिन एशियन टीम्स अगर आपस में खेलेंगे और उसमें पाकिस्तान ना हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलेंगे, इंडिया एक बहुत ही भारी नुकसान में चला जाएगा। तो अगर इंडिया को एक गलत फहमी है कि हम जो है करवा लेंगे पाकिस्तान के बगैर तो हम बड़े फ़ायदे में आ जाएंगे, हमने जो है एक चट्टान बन के पाकिस्तान को झुका दिया, तो ऐसा नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ख़ास तौर पर स्टार स्पोर्ट्स वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इन ब्रॉडकास्ट वगैरह करने के लिए, तो ब्रॉडकास्टर्स का पैसा डूब सकता है यहाँ पर और इंडिया की भी बदनामी हो सकती है। दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो पीसीबी एक खुशफहमी का शिकार है कि दुनिया हमारे लिए रुक जाएगी, तो आपके लिए दुनिया नहीं रुकेगी। दुनिया जो है अपना 5 नेशन टूर्नामेंट करवा लेगी और वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी हो जाएगी। आपको इस वक्त अपनी टीम के लिए सोचना चाहिए। अगर आप सेक्रीफाइस कर भी देते तो बेसिकली आप अपने ईगो को सेटिस्फाई तो कर लेंगे, लेकिन बेसिकली आप जो है अपने प्लेयर्स का ही सत्यानाश कर देंगे। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाता चलूँ, जो कि पिछली वीडियोज़ में भी मैंने कई मरतबा रिमाइंड करवाया है कि पाकिस्तान की आफ्टर 2011 कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई और 2011 में भी कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि सारी बकवास परफॉर्मेंस थी। पता नहीं कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गए और सेमीफाइनल में भी बहुत बुरे तरीके से हम हार गए। सचिन तेंदुलकर के बहुत कैचेस छूटे थे और एक वाहियात किस्म की फील्डिंग हुई थी और हमारी कोई ना बैटिंग थी ना बॉलिंग थी, कुछ भी नहीं था। 2015 में भी हम ऑस्ट्रेलिया में हम रुसवा हो गए, 2019 में भी हम हार गए। बहुत 92 कर रहे थे कि 92 सिचुएशन रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा। ठीक है 92 रिपीट हो रहा होगा, लेकिन क्या वो वाकई सेटिस्फाइड क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली होगी, जीते भी हैं। लेकिन एक होता है ना कि फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, इन तीनों शोबों में, इन तीनों फॉर्मेट्स में हम बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री रहे थे। अगर हमने कोई ढंग की क्रिकेट खेली तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी, एक एडमायरेबल क्रिकेट थी, वहाँ एक टीम कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसके बाद कोई अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया आईसीसी के इवेंट्स में। अगर बाबर आजम की कप्तानी में जितने इवेंट्स खेले उनको हटा के मैं वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई इतना अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया। तो पाकिस्तान पीसीबी को सोचना चाहिए कि अपना ईगो रखे साइड पे, चुपचाप अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करना पड़ता है एशिया कप, तो मान जाए, अपने प्लेयर्स को सोचे। क्योंकि इंडिया जो है बेशक उसको ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी एक अच्छी बात हो जाएगी कि वो वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर लेंगे। एशिया की टीमों से वो खेल लेगा, अपनी एक जड़ बिठा लेगा, अपनी मर्ज़ी की पिचेस पे वो
कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि देखो इंडिया का फ़ायदा ही फ़ायदा हर चीज़ में, क्योंकि इंडिया होस्ट है, और होस्ट हमेशा जो है आईसीसी के साथ टांग अड़ाता है पिचेस को अपनी तरह का बनवाने का। तो इंडिया अगर ना भी खेले ना तो उसके लिए तैयारी ही तैयारी है, वो अपने लिए पिचेस अपनी मर्जी की बनवा लेगा। 2016 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, एक नहायत ही थर्ड क्लास किस्म की एक स्लो पिच थी जिसके ऊपर बॉल ओवर टर्न हो रहा था। अगर आप उसके ऊपर बॉल यूँ बस फेंक देना तो तब भी इतना टर्न हो जाएगा, ओवर टर्न कहलाएगा वो। और पाकिस्तानी जो है नहीं खेल पा रहे थे। और स्पिन की बेसिकली उन्होंने विकेट क्यों बनाई थी, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा से स्ट्रेंग रहा है फास्ट में, स्पिनर पाकिस्तान के पास नहीं था, और यही जो है ना एडवांटेज दे गया इंडिया को। और इंडिया जो है हमेशा करेगा और करता रहेगा, तो इंडिया के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमें चूँकि वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर होना तो हमारे लिए एशिया कप जैसा एक ख़तरनाक इवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे नर्व्स को मजबूत करने के लिए। तो ये आज की वीडियो में मेरा कहना था। आपकी क्या कीमती राय है उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।